हबीबी हैया हैया अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। सारे काफर हैं, हम सारे मुसलमान काफर हैं। क्यों बोला? हर बंदा फिरका दूसरे को काफर कहता है। सुन्नी काफर, शिया काफर, फला देवबंदी काफर, फला सारे फिरके अपने को काफर कहते हैं ना। तो फिर मुसलमान कहाँ से आ गए? आपस में हम तो फरके में पड़े हुए। फर्क में पड़े, काफर कहते हैं अपने आप को सारे। ये वो फलां काफर है, फलां काफर है, फलां काफर है, तो मुसलमान कहाँ से गए? सऊदी अरेबिया ने नए रूल्स मुतारिफ करवा दिए हैं। सऊदी अरेबिया ने अल्कोहल अलाउ कर दी है। सऊदी अरेबिया ने अब एक नया रूल मुतारिफ करवाया है कि सऊदी अरेबिया अब अपने नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए अल्कोहल इंपोर्ट करेगा। मुनाफिकत जिंदाबाद। और यहाँ जब शराब की दुकानें तोड़ी हैं खास तरह के लोगों ने, मुझे पता है, उनमें से बेशुमार साबित ही चुप के ला गए। ये अखबारों में छपा था। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी राय ये है जी कि बहैसियत मुसलमान हमें जो एक शरई हद है उससे तो तजावज़ किसी सूरत नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान में भी तो अलाउ है, तो वो भी गलत है। अच्छा, मतलब जो चीज़ भी शरई हदूद से तजावज़ कर रही है। पहली खबर ये है कि वो जो कहा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन क़यामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? और इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुस्लिम उम्मा की इस वक्त क्या हालत है, तो उसके लिए ट्विटर पर ये तस्वीर डिपिक्ट की जा रही है। आप देख रहे हैं जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं लख दी लानत। अब पता नहीं जावेद मियांदाद को लख दी लानत कहने के लिए क्या क्यों चुना है मुझे नहीं पता, लेकिन तस्वीर यही शेयर करवाई जा रही है। लेकिन जावेद मियांदाद ये लख दी लानत कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा को कि पायना हो की रहा है। यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, MBS कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। वो बिल्कुल सही तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि जैद हामिद साहब कहाँ हैं। हमारे प्यारे जैद हामिद साहब अभी तक बोले या नहीं बोले, क्योंकि वो जब स्मृति ईरानी पहुंची थी सऊदी अरेबिया, मक्का और मदीना मस्जिद नबी में वो पहुंची थी, बल्कि तो उस वक्त तो पिटन पड़ गया था। उन्होंने कहा था पायना हो कि रहा है, ये किया क्या सऊदी अरेबिया ने, कोई देख नहीं रहा इनको, ये होते कौन है, इनके बाप की जागीर है। तो अब बताएं कि वो करेंगे क्या? वो कहेंगे शराब ही तुम लोगों ने खोल दी है। अच्छा देखें, बात यह है कि इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पाई जाती है इस खबर के बारे में। वो ऐसे कि एक खबर इस तरीके से चल रही है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम आने के बाद से लेकर अब तक शराब नहीं बिका करती थी। ये पहली मर्तबा है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम की आमद के बाद अब पहली मर्तबा इस दौर में शराब खाना खुलने लगा है और लिकर स्टोर पर लोगों के लिए शराब प्रोवाइड की जाएगी। हाय 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 हाय। याद रखिए कि सऊदी अरेबिया में जो शराब दी जा रही है वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए है और डिप्लोमेट्स के लिए है। वो हर किसी को नहीं मिल रही, ये आया है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। एक दफा ये खुलने की देर है, फाइन, एक दफा एक दुकान तो सी खुलन दो बस, फिर वेखो होंदा की होते रश किस तरह पैदा, ऐसा रश पड़ना है सर, ट्रैफिक जैम हो जाना है वहां पर। एक दुकान खुलेगी और फिर लोगों ने उसके ऊपर जो है ना वो होती नहीं शहद की मक्खियां, उस तरीके से उसके ऊपर टूटना है। हमारी तो जमहूरियत के अज्जाए तरकीबी गलीज हैं, ये उतना ही गलीज है जितना हमारा दूध। देखो, सफारतकारों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर, तो फिर क्या है भाई, यहां बंद है, आम मिलती है, ऐश भी आम मिलती है, आइस भी आम मिलती है, पता नहीं क्या क्या नशा, मुझे नाम भी नहीं आते, ई टैबलेट भी आम मिलती है। मुनाफिक। और क्या कहूं मैं, क्या है जो नहीं मिलता?
एक मुनाफिक की हरकत थी, मुनाफिकाना हरकत थी, उसके नतीजे में सारा कुछ मेरा ख्याल है अरबों करोड़ों का आपको टैक्स बनता होगा। और इससे भी मैं आगे जाऊं ना तो तबीयत साफ हो जाएगी। ये जितना ये चाइल्ड अब्यूज से लेके जहालत, ये वो सब हलाल है। हमें उन्हीं की नकलें मारते हैं ना कि अल्कोहल किल्स या स्मोकिंग किल्स। स्मोकिंग किल्स मैं नहीं, मैं आई स्मोक। चलो, तो इस इक़दाम को मैं सरासर कंडेम करता हूं कि आपको वहां पे ये अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज डिप्लोमेट्स के लिए आपने अलाउ किया है, कल पूरी आवाम के लिए आप अलाउ करेंगे। सर अब यूएई को देख लें, अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में भी शराब जो है वो आम है, वहाँ पे क्लब्स भी हैं। तो क्या मतलब है यूएई ने डेवलपमेंट नहीं की? क्या यूएई ने तरक्की नहीं की? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें वहाँ पे बार्स हैं, क्लब्स हैं, वहाँ पे खुलेआम जो है शराब बिकती भी है, लोग पीते भी हैं। हालांकि यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है ना, तो क्या उस पर भी हम यही कहेंगे? देखिए, अगर आप यूएई से पहले सऊदी अरब की अगर बात करें तो ये कब बैन हुआ था? 1951 के अंदर शाह अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब पीने के बाद एक डिप्लोमेट को, जो फॉरेन कंट्री से डिप्लोमेट को कत्ल किया हुआ था, शराब पी हुई थी, उसने गोली चलाई और वो कत्ल हो गया। उसके बाद सऊदी अरब के अंदर ये शराब का कॉन्सेप्ट बेचना, सेल करना या बनाना टोटली बैन हो गया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी शराब आपको मिल जाती है आला होटलों में मिल जाती है अमीर लोगों को। गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी गरीब लोगों के लिए भी थोड़ी सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गरीब लोगों के लिए भी क्लब वगैरह होने चाहिए, जैसे तुर्की में है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? गरीब लोगों के लिए क्लब्स होने चाहिए, वो भी इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर। ये क्या बात की आपने? जी होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये अमीरों को हक नहीं है कि वो अपने बड़े बड़े विलाज में थोड़ा सा शराब खाना करके थोड़ा सा अपने आप को दे ले, ज़हनी सुकून दे ले। तो फिर मैं समझता हूँ कि इक्वलिटी होनी चाहिए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। जबरदस्त होगा सर। बात करने का पर्पस आपसे मेरा ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर शराब को अलाउ कर दी गई है। जो भी नॉन मुस्लिम्स सऊदी अरेबिया विजिट करने के लिए आएंगे सर, वो शराब को पी सकते हैं, कोई उन पर एतराज़ नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया सऊदी अरेबिया की तरफ से कि हम टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, कि टूरिज़्म को जब तक हम उनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे तो बाहर से टूरिज़्म नहीं आएगी सऊदी अरेबिया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है जी कि बहैसियत मुसलमान हमें जो एक शरई हद है उससे तो तजावज़ किसी सूरत नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान में भी तो अलाउ है, तो वो भी गलत है। अच्छा, मतलब जो चीज़ भी शरई हदूद से तजावज़ कर रही है वो मुस्लिम के लिए जब वो आएंगे तो शराब तो उनको तो ज़रूरत तो है ना, उनकी रूटीन है। नॉन मुस्लिम की हद तक आप अगर आप अलाउ करते हैं तो इससे जो मुस्लिम है उनके लिए भी मौके तो पैदा होंगे ना, ये तो है ना। बाकी अगर नहीं लगता कि अगर ज़बरदस्ती किसी को रोका जाए, जब तक आपकी तालीमात उस तरह की उतनी हाई रैंकिंग पर हो कि आपकी तालीमात हो कि इंसान के सामने कोई भी पी रहा हो तो उसको फ़र्क ना पड़े। ज़बरदस्ती रोककर इंसान की नेचर है कि जिस चीज़ से जितना रोकेंगे उस चीज़ की तरफ उतना अट्रैक्ट होता है। ये तो आप तो एक डॉक्टर हैं, आपको तो ये बात समझ जानी चाहिए। लामहला ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरे ख्याल में तो वो जो हुक्मरान हैं सऊदीया के, उन्होंने जो भी सोचा है वो इस लिहाज से सोचा है कि उनका जो यकीन है वो महकम नहीं है अल्लाह पे। अच्छा, मतलब पुख्ता यकीन नहीं, उनका यकीन पुख्ता नहीं है।